तो आज आपकी इंग्लिश के क्लास का जो टॉपिक है वो है लेटर राइटिंग। और फेडरल बोर्ड के जो आपका इंग्लिश का एग्जाम है उसके अंदर आपके इनफॉर्मल लेटर्स शामिल हैं, जिसमें लेटर टू योर फादर, लेटर टू योर मदर, लेटर टू योर ब्रदर, लेटर टू योर कजन, लेटर टू योर फ्रेंड ऑन सर्टेन टॉपिक्स। सो आज मैं आपको सिखाऊंगी कि लेटर किस तरह से लिखा जाता है, इंग्लिश कंटेंट्स होते हैं और उसको लिखने का तरीका क्या है सही। तो आपको आज मैं बताऊंगी कि इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में भी बताऊंगी, इसके पार्ट्स कितने होते हैं, इसकी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए एक इनफॉर्मल लेटर की, और उसकी जो ओपनिंग है, उसकी जो एंड है, क्लोजिंग है, वो कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं डेफिनेशन ऑफ लेटर। लेटर जो है एक रिटन या प्रिंटेड कम्युनिकेशन है डायरेक्टेड टू अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन। इट इज अ रिटन और प्रिंटेड कम्युनिकेशन, like it is not a thing, it is a written, printed. You can print it, you can write it in your handwriting, or you can type it, but it is a direct communication to a person. If you are writing a letter to your father, if you are writing a letter to your brother, it is a personal communication. But if you are writing a letter to an organization like तालीम फाउंडेशन, अगर आप इसको लेटर लिख रहे हो तो ये पर्सनल कम्युनिकेशन नहीं होगी, फिर ये ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपकी कम्युनिकेशन होगी। तो बहरहाल whatever, even if it is a personal or an organizational communication, it is always printed and it is always in written. अब मैं आपको बताऊंगी कि पार्ट्स जो हैं वो लेटर के वो क्या होते हैं, कितने होते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पहला पार्ट जो है वो हेडिंग है। और हेडिंग जो है इसके अंदर क्या क्या चीजें शामिल होती हैं। इट कैन इंक्लूड योर एड्रेस एंड द डेट। एड्रेस आपने अपना लिखना है जरूर, और डेट जरूर मेंशन करनी है। और अगर कैजुअल लेटर है, फ्रेंड्स की तरफ आपका लेटर है, तो आपने फिर एड्रेस नहीं लिखना है। लेकिन जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को लेटर लिख रहे हैं तो उसमें आपने एड्रेस जरूर देना है। मसलन अगर आपने तालीम फाउंडेशन को लेटर लिखा है, ठीक है, तालीम फाउंडेशन ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसके अंदर जरूरी है कि आप उसमें अपना एड्रेस जरूर मेंशन करो कि आप कहाँ से लिख रहे हो, क्योंकि तालीम फाउंडेशन के साथ तो बहुत सारे स्कूल्स अटैच हैं, बहुत सारी मतलब स्टूडेंट्स अटैच हैं, तो आपने उसमें अपना सारा कुछ जरूर बताना है। ठीक है, लेकिन अगर आप अपने फ्रेंड को लेटर लिख रहे हो, अपने कजन को लिख रहे हो, तो उसमें आपको एड्रेस देना जरूरी नहीं है। अंडरस्टैंड? यस मैम। ठीक है, अब दूसरा जो है पार्ट है सैल्यूटेशन, ग्रीटिंग। ये आपने इसकी जो है इसके अंदर कॉमा इंसर्ट जरूर करते हैं। इट ऑलवेज एंड्स विद अ कॉमा, और ग्रीटिंग फॉर्मल भी हो सकती है, बिगिनिंग विद द वर्ड डियर। ठीक है, ये डियर एक फॉर्मल सा वर्ड है, ठीक है, एंड यूजिंग द पर्सन्स गिवन नेम और रिलेशनशिप। तो इसके अलावा इट कैन बी इनफॉर्मल। अगर आप हाय जो लिखते हो, हाय अली, हाय समीर, कोई भी आपका फ्रेंड है उसको आप इस तरह से करके एड्रेस करते हो, तो ये इनफॉर्मल होता है। लेकिन आपने ज्यादातर फॉर्मल ही रखना होता है, स्पेशली जब आपने एग्जाम में आप लेटर लिख रहे हो, तो आप डियर अंकल को लिखोगे, डियर फादर लिखोगे, डियर मदर लिखोगे, डियर ब्रदर लिखोगे। तो इसको कहते हैं ग्रीटिंग्स या सैल्यूटेशन, और इसके बाद में आपने कॉमा जरूर लगाना होता है। ठीक हो गया? नेक्स्ट इज द, हाँ, उसके बाद आते हैं बॉडी, बॉडी ऑफ द लेटर। ये मेन पार्ट है जिसके अंदर आप पर्पस लिखते हो लेटर का, कि आपका पर्पस क्या है। ठीक है, आपका भाई होता है कहीं दूसरे शहर में, आपने उसको विजिट करना है, या उसको अपने रिजल्ट के बारे में बताना है, या किसी और चीज के बारे में, अपनी सेहत के बारे में आगाह करना है, या आप हॉस्टल में रह रहे हो और आप अपने घर वालों को, अपनी मदर को, अपने फादर को खत लिख रहे हो, उनको अपनी सेहत के मुतालिक या अपने इम्तिहानों के मुतालिक या अपनी पढ़ाई के मुतालिक आप लिख रहे हो, तो ये सारा कुछ पार्ट्स ये जो है बॉडी में आएगा। सो द इंफॉर्मेशन,
The body of the letter contains the information, the purpose of your letter. What is the purpose of your writing the letter? Or it includes the message you want to write. What is your message you want to give? Because whenever you write a letter, definitely you have to convey some message to the person you are writing. You have some information to share. So the body of the letter contains all that information. And it includes the introduction, where you greet the person. आप उनको सलाम और उनकी सलामती और उसके बारे में आप लिखते हो क्या। उसके अंदर आप एकदम से तो शुरू नहीं हो जाओगे ना कि मेरी पढ़ाई ऐसी जा रही है, ये मसला है, ये वो। आप सबसे पहले ग्रीटिंग्स करोगे, सलाम दुआ करोगे और फिर उसके बाद आप रीजन पर आओगे, ठीक है। सो द मेन बॉडी इंक्लूड्स द इंट्रोडक्शन, इट इंक्लूड्स द ग्रीटिंग्स, इट इंक्लूड्स द रीजन यू आर राइटिंग द लेटर। सो उसके बाद कंक्लूजन और एंड होता है, ठीक है, और वहां पर सूटेबल रिमार्क्स यूज किए जाते हैं और फिर वो इंडिकेशन होती है कि लेटर इज गोइंग टू फिनिश। उसके बाद क्लोजिंग आती है। मेन बॉडी आपने लिख ली, रीजन बता दिया, तो अपना मैसेज कन्वे कर दिया, इंफॉर्मेशन शेयर कर दी। नाउ यू आर गोइंग टू क्लोज डाउन द लेटर। सो थोड़े से शॉर्ट एक्सप्रेशन होता है, कुछ अल्फाज होते हैं, एक सिंगल लाइन होती है और इन द क्लोजिंग द फर्स्ट वर्ड इज कैपिटलाइज्ड। आपने कैपिटल लेटर में लिखना है पहला वर्ड, यू पुट कॉमा आफ्टर द लास्ट वर्ड, ठीक है। और उसके बाद आपकी सिग्नेचर लाइन होती है और जहां पर आप अपना नाम लिखते हो और दैट इज इट, ठीक है। इसके अंदर कोई आपने एंड पे सिग्नेचर उस तरह से नहीं करने हैं या जिस तरह एप्लीकेशन में आप करते हो, और एंड पे आपने कोई डेट नहीं डालनी जिस तरह की आप बिगिनिंग में डालोगे, और दैट इज योर एंडिंग और दिस इज द लेटर, ठीक है। ये देखिए यहां पर हेडिंग होगी, ये देख लीजिए। फिर इसके ऑपोजिट साइड पर सैल्यूटेशन या ग्रीटिंग होगी। ग्रीटिंग के बाद देखिए रेड में ये कॉमा है, आपने ये जो है ना पार्ट आपका दैट इज सैल्यूटेशन, ये वाला यहां पर कॉमा जरूर लगना है। फिर उसके बाद मेन बॉडी है जिसके अंदर आपने इंट्रोडक्शन देना है, ठीक है, सलाम दुआ करनी है, रीजन बताना है, फिर उसके बाद कंक्लूजन करना है, ठीक है। और कंक्लूजन में मतलब जैसे अगर आपने विजिट करना है भाई को, आप लेटर लिख रहे हो तो हेंस आई हैव डिसाइडेड टू विजिट यू नेक्स्ट वीकेंड, ठीक है। पहले आपने रीजन बतानी है कि क्यों, मतलब आप रीजन में ये लिख सकते हो कि आई एम वरीड अबाउट योर हेल्थ, आई हैव नॉट सीन यू फॉर सो मेनी डेज एंड आई एम मिसिंग यू। तो उसके बाद कंक्लूजन में आप लिखोगे हेंस आई हैव डिसाइडेड टू सी यू एट द अर्लीस्ट ऑन द नेक्स्ट वीकेंड, ठीक है। ये बस इतना सा, इससे ज्यादा कोई लंबा चौड़ा आपने इसके अंदर ज्यादा कहानी नहीं लिखनी है, एक लाइन में शॉर्ट आपने कंक्लूड करना है। फिर क्लोजिंग आपने जहां से देखो हेडिंग की थी ना, जहां पर आपने यहाँ पर अपना डेट लिखी थी, नाम लिखा था, नाम तो खैर नहीं लिखना आपने, इनफॉर्मल लेटर में यहाँ पर आपकी हेडिंग आएगी, मतलब कि आपने यहाँ पर डेट लिखनी है, यहाँ से स्टार्ट करना है, डियर अंकल, डियर ब्रदर, और क्लोजिंग में यहाँ पर आपने अपना नाम लिखना है, योर लविंग ब्रदर, योर लविंग नेफ्यू, और उसके बाद सिग्नेचर नहीं मतलब नाम लिखना है आपने। तो ये एक इनफॉर्मल लेटर है, इसको इस तरह से लिखा जाता है। और अभी मैं आपको दिखाऊंगी कुछ सैंपल्स और उसके बाद मैं आपसे लिखवाऊंगी, ठीक है। तो आपने इसको लिखना भी है। तो अभी मुझे बताइए कि आपको समझ आ गया? यस मैम, आ चुका है समझ। चलें ठीक है, दैट्स गुड। अभी आप बुक खोलो और उसमें से देखो लेटर्स, देख रहे हो बेटा? यस मैम। अच्छा चलो, अभी मैं आपको एक लेटर जो है उसकी दिखाऊंगी। स्क्रीन में शेयर करने जा रही हूँ, आपके साथ स्क्रीन शेयर करने जा रही हूँ बेटा।
अभी स्क्रीन शेयर हो रही है आपको? यस मैम। ओके, अच्छा इसमें आप देखो कि जो इसके अंदर एंड की कैसे होता है, बेस्ट विशेस। एंड आपने कैसे करना है, जो क्लोजिंग आपने करनी है उसको आपने करना है इट एंड्स विद बेस्ट बेस्ट विशेस। ये देखो आपने बेस्ट विशेस कन्वे करनी है और लिखना है राइट बैक सून, वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। ठीक हो गया? और उसके बाद जो ओपनिंग्स की और एंडिंग के एग्जांपल्स हैं, ओपनिंग आपने इस तरह से करनी है, जो आपने ग्रीटिंग पहले करनी है, डियर अंकल, डियर ब्रदर, उसके बाद थैंक यू फॉर योर लेटर, आपने जो मुझे खत लिखा मतलब उसका आपने थैंक यू करना है। और आपने इस तरह स्टार्ट करना है, इट वॉज ग्रेट टू गेट योर लेटर, जो इनफॉर्मल लेटर की मैं बात कर रही हूँ। ये नहीं कि अगर आपने कोई फॉर्मल लेटर लिख रहे हो, किसी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर को लिख रहे हो, डिप्टी कमिश्नर को लिख रहे हो, किसी ऑफिस को एड्रेस कर रहे हो, उसमें इस तरह से नहीं लिखना आपने। लेकिन जो आपके इनफॉर्मल लेटर्स हैं उसमें आपने इस तरह से ओपनिंग करनी है, थैंक यू फॉर योर लेटर, इट वाज ग्रेट टू गेट योर लेटर, आई एम राइटिंग टू आस्क यू अ फेवर। जो अगर आपने कोई फेवर चाहिए है, कोई चीज आपने मंगानी है, हॉस्टल में आप रहते हो, कोई पैसे चाहिए आपको अपने वालिद से, अपने भाई से, सो you're writing, you are going to open this like I am writing to ask you a favor, sorry for not writing for so long। ठीक है? और जो end है, I must go now, I have to prepare for my test, I am expecting a visitor, looking forward to hearing from you, looking forward to hearing from you। ये वाले sentences होते हैं जो आप ending पे लिखते हो। I will finish now as I am running out of the space। ठीक है? Bye for now, I would better get going। अब मुझे जाना चाहिए। और एंड पे आपने क्या लिखना है, मतलब वो एंडिंग से पहले के सेंटेंसेस हैं। I must go now, looking forward to hearing from you, I'll finish now as I'm running out of space। ये सब हैं एंडिंग से पहले। और एंड आपने कैसे करना है, convey my love to whole family, hope to hear from you soon, best wishes। अब लेटर्स की जैसे मैंने आपको बताया टू टाइप्स हैं, इनफॉर्मल लेटर्स एंड फॉर्मल लेटर्स। अब इनफॉर्मल लेटर्स जो हैं उसके अंदर क्या है कि आपने जो फॉर्मल लेटर्स होते हैं किसी इंस्टीट्यूशन को होते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन को होते हैं, किसी ऑफिस को एड्रेस किया जाता है। इनफॉर्मल होते हैं फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, सिबलिंग्स को, बहन भाइयों को। तो अभी एक लेटर की मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ, दैट इज letter to your father requesting him to send you some extra funds for payment of hostel dues। यानी आप हॉस्टल में रह रहे हो और आपको कुछ पैसे चाहिए क्योंकि आपने कोई बिल्स पे करने हैं हॉस्टल के। तो आपने कैसे, अब अगर आपने एग्जाम में ये लेटर लिख रहे हो तो आप यहाँ पर जो एड्रेस है वो क्या लिखोगे, एग्जामिनेशन हॉल, सिटी एबीसी, और फिर जो आपकी डेट है। ठीक है? और डेट का भी मैंने आपको तरीका बताया था कि आपने पहले मंथ लिखना होता है फुल अगस्त, जैसे अब आज की डेट क्या है, दिसंबर, फुल आपने लिखना है। ठीक है? आपने पूरे मंथ को लिखना है दिसंबर। अगर आज है दिसंबर 22 तो पूरा आप दिसंबर 22 लिखोगे। दिसंबर पूरा लिखना है आपने, मैं भी नहीं पूरा लिख रही लेकिन आपने पूरा लिखना है। फिर उसके बाद कॉमा, दिसंबर 22 to 2020। तो ये डेट आप इस तरह से लिखोगे। फिर यहाँ पर एग्जामिनेशन हॉल लिखना है। लेकिन अगर आप वैसे ही लेटर लिख रहे हो तो उसमें आपने एग्जामिनेशन हॉल, ये नहीं कि आपने वैसे ही लिखना है अपने फादर को लेटर तो आप एग्जामिनेशन हॉल लिख रहे हो, नहीं, वहां पर आप अपना एड्रेस दोगे। लेकिन यहाँ एग्जाम के हवाले से आपने एग्जामिनेशन हॉल, सिटी एबीसी और डेट लिखनी है। फिर डियर फादर, वही जो आपकी ग्रीटिंग्स हैं। और फिर उसका जो इंट्रोडक्शन है, आपने I have been intending or I have been planning to write to you for many days but could not find time to do so. My exams are drawing near and I am busy preparing for them। तो देखिए आपने इंट्रोडक्शन कैसे दिया कि मैं बहुत दिनों से आपको खत लिखना चाह रहा था लेकिन चूंकि मेरे इम्तिहान
हैं और करीब आ गए हैं और मुझे उनके लिए तैयारी करनी होती है, तो मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, मुझे वक्त नहीं मिल रहा था। आई हैव ऑलरेडी रिवाइज माई कोर्स, यू नीड नॉट वरी अबाउट माई स्टडीज। थोड़ा सा उनको रिलैक्स भी करना है, नेचर ऑफ द रिलेशनशिप को सामने रखते हुए कि ज़ाहिर है वो वरीड होंगे कि आपके एग्जाम आने वाले हैं और आपका कितनी तैयारी हो चुकी है, तो आपने बताना है कि आपकी काफी सारी तैयारी हो चुकी है, इसलिए उनको परेशान होने की जरूरत नहीं। फिर आप रीजन की तरफ आओगे, पर्पस की तरफ आओगे। द ओनली प्रॉब्लम दैट आई हैव फेस्ड दीज डेज दैट आई एम शॉर्ट ऑफ मनी एज आई बॉट सम बुक्स व्हिच हैज अपसेट माय बजट। तो अब चूंकि उसको जो भी हॉस्टल में रहता है उसको एक फिक्स्ड पॉकेट मनी तो जरूर मिलती है घर वालों की तरफ से, तो वो ये बता रहा है कि वो पॉकेट मनी खर्च हो गई क्योंकि एक एक्स्ट्रा खर्चा आ गया था जिसमें उसको एक किताब खरीदनी पड़ गई थी, तो अब उसके पास पैसे खत्म हो गए हैं। I shall be very grateful if you send me at least 200 rupees to pay my hostel dues and meet my other needs। तो कुछ दूसरे जो छोटे मोटे खर्च आते हैं उनके लिए मुझे 200 रुपए चाहिए। तो ज़ाहिर है आप अपने वालिद से ही कहते हो, तो आपने वालिद को ये खत लिखा है, उसके अंदर आपने ये बात उनको बताई है, क्योंकि जब भी आप खत लिखते हो आप उसका रीजन होता है, उसकी कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, कोई प्रॉब्लम्स बताना है, कुछ इस तरह का जो भी है रीजन आपने देना है। फिर योर्स अफेक्शनेटली आप लिखेंगे, योर्स लविंग सन लिख सकते हो, और नीचे आपने चूंकि एग्जाम में बैठे हो तो XYZ लिखना है, नाम नहीं लिखना। लेकिन अगर आप वैसे ही लिख रहे हो, रियल में खत लिख रहे हो, तो आपने योर्स अफेक्शनेटली, योर्स लविंगली, योर लविंग सन, नीचे अपना नाम लिखना है। ठीक हो गया? यस मैम। अच्छा, तो अभी आपका होमवर्क है, आपने एक लेटर लिखना है टू योर ब्रदर। बल्कि आप ऐसा लिखें, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड रिक्वेस्टिंग हिम टू स्पेंड द स्प्रिंग हॉलीडेज विद यू। लिखें, अपना होमवर्क नोट डाउन करें। राइट अ लेटर टू योर ब्रदर, टू योर फ्रेंड रिक्वेस्टिंग हिम टू स्पेंड द स्प्रिंग हॉलीडेज विद यू। ठीक है बेटा, तो इंशाल्लाह सी यू